हरियाणा आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हरियाणा में इंडिया महागठबंधन को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। वहीं उन्होंने बीजेपी की जीत पर भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इन चुनावी नतीजों को लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, पहला सीधा सवाल तो 3 राज्यों में जीत हुई है और जीत के बाद गदगद बीजेपी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नायब सिंह सैनी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने दावा कर दिया 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में जीतेंगे और 80 पार का नारा हरियाणा सरकार के लिए दे दिया। अब ऐसे में बतौर प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में क्या चैलेंज, क्योंकि वो तो 3 राज्यों की जीत के रथ पे सवार है। सबसे पहले उनके रथ पे चढ़े को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पब्लिक का मैंडेट है, पब्लिक का मैंडेट हमेशा सर्वोपरि रहता है। मेरी तरफ से उनको बधाई 3 राज्य जीतने के लिए। खट्टर साहब राजस्थान के अंदर प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ पे उन्होंने गारंटी दी थी कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदेंगे, लाडली बहन योजना के तहत मुफ्त में मकान देंगे और छात्रों को फ्री शिक्षा देंगे और साथ साथ ये कहा था कि पेपर लीक के अंदर एसआईटी का गठन करेंगे। हरियाणा में आपकी सरकार है, ये वायदे आपको केवल उन 3 राज्यों में नहीं, जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ सब जगह आपको लागू करने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर जो गारंटी का शब्द चला, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है दिल्ली और पंजाब के अंदर, हम बिजली फ्री की बात करते हैं तो पहले दोनों जगह देते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। हम अच्छे स्कूलों की बात करते हैं तो पहले दोनों जगह करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। हम जवान को शहीद होने पे 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि की बात करते हैं तो पहले दोनों राज्यों में देते हैं, फिर बाकी राज्यों के अंदर बात करते हैं। इनको भी केवल चुनावी समय में वायदे करने नहीं, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वो वायदे लागू करने चाहिए। अब समय आ गया है, जनता ने मैंडेट दिया है तो उन गारंटियों को अपनी पूरी करें। मैं एक बड़ी स्पष्ट पोजीशन आपको बताना चाहता हूँ। देश की जनता विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव को अलग अलग लेती है। दिल्ली में हमारी 3री बार सरकार बनी, परंतु लोकसभा के अंदर नहीं जीत पाए। 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तीनों जगह कांग्रेस जीती, परंतु लोकसभा में बीजेपी आई। तो इस मैंडेट को लोकसभा का मैंडेट ना समझे। लोकसभा के अंदर जनता अलग माइंड से वोट देगी। जो टीम इंडिया का गठबंधन है, अब देश परिवर्तन चाहता है, देश संस्थाओं की आज़ादी चाहता है, देश धर्म और जाति की राजनीति नहीं चाहता। कांग्रेस से नेगोशिएशन टेबल पे, सीट नेगोशिएशन टेबल पे कि अब क्या बातचीत करना आपके लिए, मैं हरियाणा के लिहाज से समझना चाह रहा हूं। मैं 3री बार अलग तरह से घुमा फिरा के पूछ रहा हूं, अब इससे बात क्या बदलेगी सिचुएशन? देखिए, जो टीम इंडिया बनी वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बनी। इसके अंदर महत्व नहीं करता कि कौन किस सीट पे लड़ रहा है, किस पे नहीं लड़ रहा। महत्व ये करता है कि इस देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। इस देश के अंदर लोगों को अपने ही घर में रहने से डर नहीं लगना चाहिए। इस देश के अंदर छोटे से छोटे व्यापारी के ऊपर जीएसटी को ईडी मिला के उसको बोलना बंद नहीं कर देना चाहिए। हरियाणा पे सर क्या असर देखते हैं? हरियाणा पे इसका असर लोकसभा के समय पे टीम इंडिया की सीटें आएंगी, 10 की 10 आएंगी और जैसे जैसे गठबंधन बनेगा इस देश की आई ओपनर है कांग्रेस के लिए। ये सबके लिए आई ओपनर है, आई ओपनर जरूर है। ये इस बात का संकेत जरूर करता है कि हम हठ धर्मी छोड़ें और सबके साथ मिलकर चलें। तो हरियाणा में ये जिम्मेवारी आप पर भी होगी, आप पर, और खुद प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते होगी। तो अब आगे की रोड मैप में आप प्लानिंग में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, जो टीम इंडिया का गठबंधन हुआ है उसके अंदर अलग अलग कमेटियां बनी है, हर कमेटी का अपना अपना रोल है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के हित के अंदर जो भी फैसला लेगा हम उसका सम्मान करेंगे और पूरी तरीके से हरियाणा में 5 सीटों के दावे को तो दरकिनार करती हैं कांग्रेस के लीडर साहब जो हरियाणा में मांग रहे हैं। वक्त बदल चुका है, आगे आगे देखिए होता है क्या।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम मुद्दों पर बात करते नजर आए और तमाम जो चुनावी राज्यों में जीत हुई है, ये तंज भी कसा कि जो चुनावी वादे हरियाणा के लीडर्स खासतौर पर करके आए हैं, कम से कम हरियाणा में पूरे करके दिखाएं। और कांग्रेस पर भी ये कहा कि कहीं ना कहीं जो मना करते थे, अब वक्त बदल चुका है, तो दोबारा सोचिए। और कहीं ना कहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी जो तमाम रणनीति है उसमें इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ बढ़ना चाहती है, लेकिन फैसला जिस तरह की कमेटी है वो तय करेगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। और तमाम जो मुद्दे थे इस पर बेबाकी से बातचीत की। कैमरामैन शेर सिंह के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।